बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने ग्रैंड अलायंस टीचर्स यूनियन का एहतजाज जारी है और इनके क्या मुतालबात है, चूँकि ये अरसा दराज से जो है वो ये अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन एक मरतबा लाहौर के अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक बड़ी तादाद में यहाँ पर टीचर पहुँच चुके हैं। ग्रैंड अलायंस टीचर्स का बन चुका है और इनके जो मुतालबात हैं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए ये इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। इनके कौन से मुतालबात हैं, इतनी शदीद गर्मी में कौन सी ऐसी वजह थी कि ये सरापा एहतजाज हैं कि पूरे पंजाब से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने लोग आ चुके हैं। इनके जो मुतालबात हैं उनमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इनका ये कहना है कि जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट किया जा रहा है और अगर स्कूलों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उससे ज़ाहिर इफेक्ट पड़ेगा कि जो असातिज़ा हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। और उसके साथ साथ इनके कुछ और भी मुतालबात हैं कि जो पेंशन रूल्स हैं उसके अंदर तरमीम की जा रही है और बेशुमार जो है उनके मुतालबात हैं। बुनियादी तौर पर एक जो बड़ा मुतालबा है वो इनका यही मुतालबा है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो आज इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, इनके मुतालबात जो है वो आला काम तक पहुँचाएँगे ताकि ये जो इनके मुतालबात हैं वो आला काम तक जाएं और पंजाब हुकूमत गौर करे इनके मुतालबात के ऊपर, खास तौर पर जो स्कूलों को प्राइवेट करने का जो मामला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनके मुतालबात क्या है, आइए चलते हैं जी, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्या हाल है जी आपका? ठीक जी। राना मोहम्मद फारूक खान, जिले सदर पंजाब टीचर यूनियन लोधरा। अच्छा राना साहब, बताएं कि मुतालबात पहले बता दें मुझे क्या क्या आपके। हमारे मुतालबात ये हैं जो गवर्नमेंट अपनी नाअहली छुपाने के लिए गवर्नमेंट इदारों को प्राइवेट करके, रियासत माँ होती है, रियासत की जिम्मेदारी है आम आदमी को तालीम की सहूलियात फराम करना और हेल्थ की सहूलियात फराम करना। ये रियासत बिल्कुल फेल हो गई है। आम आदमी को तालीम से दूर रखने के लिए इन्होंने अच्छा बहाना बना लिया है कि इसमें मैं मीडिया के तवज्जुह से आम आदमी तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है। 2017 से अब तक गवर्नमेंट ने एक टीचर भर्ती नहीं किया, इदारे खाली पड़े हुए हैं और मलबा असातिज़ा कराम पर और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर डाला जा रहा है। अब जिन इदारों को कर रहे हैं इनका क्राइटेरिया देखे कि सिंगल टीचर, डबल टीचर और जीरो टीचर वाले स्कूलों को दे रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने टीचरों को देना था। वहाँ पर हमारे स्कूलों की तादाद 200 से प्लस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, एक उस्ताद 250 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो राना साहब, क्या वजह है कि वो प्राइवेट करने जा रहे हैं? जाहिर आप वहाँ पर कोई आपकी शिकायत होगी या आप काम नहीं करते, क्या वजह क्या है? कोई ना कोई वजह तो होगी। पंजाब गवर्नमेंट फौरी तौर पर अभी 6 माह भी नहीं उनको हुए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो सरकारी स्कूल उनको प्राइवेट करना है। गवर्नमेंट ये नाअहल है, ये गवर्नमेंट सरकारी इदारों को अपने ऊपर बोझ समझती है। हालांकि सबसे ज्यादा टैक्स पेड हम सरकारी मुलाजम है जो हर महीने हमारी तनख्वाहों से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। हम अपने इदारों को कत्ल नहीं होने देंगे। अगर गवर्नमेंट सुन ले, होश के नाखून ले, वो वक्त नहीं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों को तालाबंदी करके सड़कों पर लेके आए और आपको टफ टाइम दे। हम आपको ये बावर कराने आए हैं कि हम अपने इदारों को लीव इन कैशमेंट हमारा हक है। क्या है ये लीव इन कैशमेंट? क्या है लीव इन कैशमेंट? ये है कि मेरा उस्ताद एक 30 साल सर्विस करता है और वो अपनी छुट्टियां बचा कर रखता है ताकि वो रिटायरमेंट पर उन छुट्टियों का इंसेंटिव हासिल कर सके। ये गवर्नमेंट ने हमसे मुआहदा किया है। अब एक रूल बना था, हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, अब वो गवर्नमेंट उस मुआहदे से मुकर गई है। हालांकि इस्लाम के अंदर है कि वादा करो तो उसको पूरा करो। हम अपना फराइज़ मनसबी तदरीसी फराइज बातरीके आसन सर अंजाम दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो हमारे से वादा किया, कमिटमेंट की है, वो पूरी करे। हम कोई नजायज कर एहतजाज के लिए। लेकिन आपके एहतजाज से कुछ होगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि स्कूल तो प्राइवेट करने उन्होंने। अगर वज़ीर आला पंजाब चंद दिनों की वज़ीर आला है, हम यहाँ के मुस्तकिल बासी हैं। हमने उनको, क्या मतलब कि वो चंद दिनों की वज़ीर आला? चंद दिनों की वज़ीर आला होती है ना जी, कोई मुस्तकिल तो नहीं है। अभी पूरे 4 साल का टर्नओवर है। नहीं, 4 साल नहीं हो गए उनको। 4 साल जो उनके हथकंडे हैं, 4 साल क्या, असातिज़ा की बदुआ ने पहले भी उनको 11 साल इस मुल्क से निकाला था
और इंशाल्लाह अब भी आसान। लेकिन एज ए स्टेक होल्डर आप उनके साथ, आपके साथ बात तो हुई होगी, कुछ आप वजीर तालीम से मिले होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको उन्होंने बताया होगा लॉजिक कि ये वजह है कि मजबूरी ये है कि करना पड़ रहा है। मैं लाहौर न्यूज़ रिपोर्टरों को और टीवी चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह का पिछली दफ़ा मोहसिन नकवी के दौर के अंदर हमारी पुरजोर तहरीक चल रही थी सर, इसी मरियम नवाज ने और इसी मलक अहमद खान ने हमारे साथ वादा किया था कि हम अगर बरसरे इक़्तिदार आए तो आपके ये तमाम चार्टर ऑफ डिमांड मनोआन तस्लीम करेंगे। लेकिन जब बदकिस्मती से ये इक़्तिदार की हवस में आकर असातिज़ा कराम और छोटे मुलाजमीन की प्रायोरिटी को भूल गए हैं। हम उनको वादा याद दिलाने के लिए आज उनके घर तख्ते लाहौर में आए हैं और इंशाल्लाह उनको। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? लोधरा से, ये सैकड़ों की तादाद में पूरे पंजाब से टीचर हैं ये सारे? पंजाब से सिर्फ असातिज़ा कराम है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि कितने असातिज़ा अफेक्ट होंगे इस निजकारी से? सर इससे 3.5 लाख असातिज़ा और 3.5 लाख 3.5 लाख तो तादाद नहीं है पूरी। सॉरी 3.5 लाख नहीं, 35,000 असातिज़ा और 13,000 स्कूल हमारे मुतासर होंगे। जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर 35,000 असातिज़ा मुतासर होते हैं तो 35,000 घराने मुतासर होंगे इस मुल्क। तो स्कूल फिर कौन चलाएगा? आप या प्राइवेट कर दिया जाएगा तो कौन चलाएगा? प्राइवेट, और ना है लोग जिनके पास ना कोई डिग्री है ना उनका कोई क्राइटेरिया है, और आप वो स्कूलों को लेकर भाग रहे हैं। मेरे जिले की मिसाल मौजूद है कि लोगों ने स्कूल लिया, हैंड ओवर किए, उनको देखा और वो भाग गए हैं छोड़कर, और इंशाल्लाह वो भागेंगे नाज़रीन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू दिखा दूं कि इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक बड़ी तादाद पूरे पंजाब से असातिज़ा की मौजूद है। ये वो असातिज़ा है जो हमें इल्म देते हैं और उसके बाद हम जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं वो यकीनी तौर पर बड़ी बड़ी सीटों पर जाकर लग जाते हैं। और इसी तरह जो है वो इस वक्त देख लें कि शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी और पसीने से शराबूर हैं ये असातिज़ा। लेकिन इनका ये मुतालबा है कि जो सबसे बड़ा मुतालबा इनका यही है कि जो टीचर्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। अगर स्कूलों को प्राइवेट किया जाएगा तो टीचर्स इफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल इनसे ये है कि क्या निजकारी के ज़रिए पंजाब हुकूमत अगर ये स्कूल चलाएगी तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो तलीमी मियार है, वो बेहतर होगा या वो कम होगा? इसके ऊपर मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल गौर से सुन ले। अगर इन स्कूलों की निजकारी कर दी जाती है, बुनियादी तौर पर बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट काम करना होता है, हुकूमत ये चाहती है कि वो क्वालिटी काम करे। क्या हुकूमत ये समझती है कि अगर प्राइवेट तौर पर ये स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो क्वालिटी आएगी और जो तलीमी मियार है वो बेहतर होगा? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इससे कभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मुझे बताएं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। बताऊंगा। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने 650 रुपया एक बच्चे का देना है। जो स्कूल प्राइवेट, जो ठेकेदार स्कूल ले रहा है गवर्नमेंट का, वो वहाँ टीचर्स को कितनी पे देगा और बच्चों को क्या म्यार तालीम देगा? उसने मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास उसने टीचर्स वहाँ भर्ती करने हैं, वो बच्चों को क्या तालीम देंगे? जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो भी बता दें। एमफिल और पीएचडी लोग हैं, और एमफिल और पीएचडी लोग हैं जो नई रिक्रूटमेंट में आए हैं, और जो पुराने भी हैं वो भी एमए एमएड हैं, यानी मास्टर डिग्री होल्डर टीचर्स हैं और वो एक्सपीरियंस रखते हैं। सपोज अगर मैंने 40 साल अपने इस महकमा तालीम को दिए हैं और आज मुझे महकमा कह रहा है कि आप बगैर लीव इनकेशमेंट के, बगैर रिटायर उसके पेंशन के चले जाएं, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। क्या मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने आप को सर्वाइव नहीं करना है तो हमें हुकूमत की ये निजकारी और हमारी ये लीव इनकेशमेंट, हमारी पेंशन रूल्स में तरामीम, ये किसी सूरत भी हमें मंजूर नहीं है। हम इसको अपने तमाम साथियों के तवज्जुह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बुरी तरह हम इसको नाकाम करते हैं। और मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ कि हुकूमत ने अपनी मराआत में 1% तक भी कमी नहीं की है। वो गवर्नमेंट आज का आपका सिर्फ धरना है या एहतजाज है? या एहतजाज है या ये धरना है? हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं आज के दिन के लिए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो हम मरकजी कायदीन की क़ियादत में हम मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह हम अपने इसको कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, क्या वजह है जी कि टीचर जो है, असातिज़ा जो है, जो इल्म देते हैं वो सड़कों पर आ गए हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जी कि हमारे हुक्मरान अनपढ़ हैं, इन्हें ना तालीम की कदर है, ना अहल हैं, ना कौम के। वैसे ये हुक्मरान भी आपके शागिर्द ही हैं सारे, आपके स्टूडेंट ही हैं? हम लोग ये जो कहना ये फॉर्म 47 के लोग हैं,
तूफान 45 वाले खड़े हैं आपके सामने। ये तो सियासी बात है ना, ये सियासत की बात नहीं कर रहे, हकीकत यही है जनाब कि ये लोग सड़कों पे इसलिए आए हैं कि अगर हमारे हुक्मरानों के दरमियान थोड़े से लोग ऐसे मौजूद होते जो कौम के मुस्तकबिल को समझने वाले होते, आज ये टीचर सड़कों पे ना होते। उनका काम सिर्फ ये है कि 4 दिहाड़े लगाओ और भाग जाओ। अभी शदीद गर्मी है, मेरे ख्याल आप भी भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए पसीना कितना है आपको, मुझे सब आप देख लीजिए। आप मुझे, आप भी टीचर हैं, आप यंग टीचर हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वजह है सड़कों पर आगे शदीद गर्मी है, इतनी गर्मी में क्या करना है यहाँ पर? सर इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क का आप मजबूर हो गए कि सड़क पर ही आ गए हैं? कि मजबूर इतने हो गए हैं कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि IMF दिन ब दिन मुतालबात कर रहा है, और जो IMF के मुतालबात हैं वो बजाय हाई जेंट्री के, हाई क्लास के, उन लोगों पे लगाने के बजाय ये सारे के सारे मिडिल क्लास पे लगा रहे हैं, जो पहले से लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और जो पहले से टैक्स नेट में नहीं है उन पे ये उन्हें रिलीफ दिए जा रहे हैं। तो फिर इस तरह से कैसे सिस्टम चलेगा? और ये आप अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो ये सिलसिला जारी रहेगा? जी इंशाल्लाह जारी रहेगा। आगे मजीद खवातीन भी आई हैं जी, एहतजाज में मजीद आगे जाएंगे। एक बड़ा एहतजाज है यहाँ पर, ग्रैंड अलायंस टीचर्स यूनियन का ये एक एहतजाज है, और मैं यहाँ पर कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर कैमरामैन दिखाए कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने टीचर्स अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। इन टीचर्स का यही कहना है कि इनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जो सरकारी स्कूलों की निजकारी की जा रही है ये यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए, और इससे जो है वो एक बड़ी तादाद साजा की इफेक्ट होगी, और गालबन इनका ये खदशा है कि वो साजा बेरोज़गार हो जाएंगे। यहाँ पर देखें कि ये खवातीन साजा भी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर क्यों आए हैं मैम? आप इधर आए ना, ज़रा बताएं हमें आपका मसला ताकि ऊपर तक जाए, आला काम तक जाए। वजह क्या है? आप शदीद गर्मी में आप भी आ गई हैं। तो जो स्कूलों की रैशनलाइजेशन हो रही है ना, प्राइवेटाइजेशन, वो हमें मंजूर है। उसके अलावा थोड़ा सा ऊंची बात में बात करें। टीचर्स का जो पेंशन वाला मसला है, पेंशन वाला वो खत्म कर रहे हैं। आपको अब पेंशन नहीं मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी? पेंशन नहीं मिलेगी। टीचर्स को जब रिटायर कर रहे हैं वो भी हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। जो हमारे साथ इस कानून के तहत हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था उसी के हिसाब से चलें तो फिर मंजूर है, अदरवाइज है वो फिर एहतजाज होगा। तो यहाँ पर आपके कौन से टीचर्स कितनी सर्विस हो चुकी है उनकी जो आपके साथ मौजूद है? अपनी 15 साल हो चुकी है। 15 साल। अगर आपको पेंशन नहीं मिली तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है आपको। इसी बात है, 30 साल हो चुकी है। आप 30 साल सर्विस हो गई है? 30 साल हो गई है। जिनको अभी 35 और 30 साल हो गई है बोलने, उनको क्या मिलेगा? जो हमारे पहले दिन से हमारे जो रखे गए थे। नहीं, ये आपको बता दिया गया कि आपकी पेंशन खत्म कर देनी है, या आप ये नहीं पेंशन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे अलाउंस हमारे ले लिए हैं। अलाउंस ले लिए? हाँ जी, बहुत सारी हमारी चीजें काट ली हैं जो पहले दिन से हमारी मतलब हुकूमत ने दी थी। अब हुकूमत को हम जगाने आए हैं कि देखें, हमें तो अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से, इन लोगों से प्यार है, मोहब्बत है। इन माई के लालों से, इन माई की जो इतनी इज्जतें, जो इतनी सड़कों पर रुल रही हैं, जो स्कूलों में बच्चों को अल्लाह तालीम और तरबियत देती हैं, जो आपकी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाती हैं, उनको अच्छा बुरा सिखाती हैं, ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत देती हैं। बिल्कुल जी। इनका 35 साल के पूरे हो गए हैं तो उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनको सारा कुछ काट रहे हैं। हमारा तो अल्लाह है, मगर इनको कोई माफ नहीं करेगा, ना दुनिया में ना आखिरत में। बिल्कुल। यहाँ पर एक बड़ी तादाद, ये देखें जी, इधर एक बड़ी तादाद पहुँच चुकी है टीचर्स की, और टीचर्स यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से ये कहाँ से ग्रुप आया है, ये इनसे बात कर लेते हैं। जी किधर से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? लैया से। डिस्ट्रिक्ट लैया। क्या गया है लैया वालों को? जी लैया वाले आज जमात मस्जिद अंदर करेंगे। हुआ क्या है? ये असातिज़ा का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आज हम इस हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आए हैं। आप तारीफ करवा दें, तारीफ अपना। शेख मोहम्मद खालिद जवेद, सदर पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट लैया, सीनियर नायब सदर हकीका पंजाब। आज लैया से 10 कारें, 4 मस्जिदें, 3 बसें आई हैं। कोई जलसा है? नहीं, ये एहतजाजी मुजाहरा है। और आज मैं पंजाब हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि आज हम अपना हक लेने आए हैं। लीव इनकैशमेंट, पेंशन में तरामीम और निजकारी ना मंजूर, 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 निजकारी। शेख साहब पर्ची हो जाएंगे, मुकदमात हो जाएंगे। सर हमें कोई परवाह नहीं है, इन मुलाजमीन के लिए हमारी जान भी हाजिर है।
और आखिरी दम तक, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इनको हम बता देंगे कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कैसे करते हैं? और जी बार मुख्तार अहमद जिला सदर पंजाब टीचर यूनियन जिला उकाड़ा कि आज ये जम्मे गफीर ये बता रहा है कि पुख्ता इरादे से, पुख्ता आज़म के साथ आए हैं कि हुकूमत के ओछे हथकंडे कि वो हमारे लेटर जारी हुए हमारे मार साहब बताएंगे पहले किसी दौर में भी इस तरह निजकारी करने का कोई कोशिश की गई? पीछे भी हुआ था 17 में, लेकिन उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी गवर्नमेंट थी? वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त क्राइटेरिया और था कि जिस स्कूल में बच्चे कम हैं, जिस वो आउटसोर्स हो जा, लेकिन उसके बावजूद वो प्रोग्राम हुकूमत का फ्लॉप हुआ। आज वो इदारे दिए जा रहे हैं जिसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, जिसकी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन 2 टीचर हैं, टीचर नए रिक्रूटमेंट करने की बजाय स्कूल बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं। असातिज़ा को जो उनकी लीव एनकैशमेंट है उसका नुकसान कर दिया गया है। जो रिटायर्ड टीचर वो उसकी पेंशन रूल में। सर बताइएगा, अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तालाबंदी करेंगे, तालाबंदी कर देंगे इंशाल्लाह। हर सूरत में अपने मुतालबात बनवाने हैं आपने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि असातिज़ा का मुआशी कत्ल बंद करो, असातिज़ा के मुतालबात मंजूर करो। आपने पिछले साल हमारे साथ वादा किया था कि देखो हम लीव इनकैशमेंट और पेंशन में जो तरामीम है उनको ख़त्म करेंगे, निजकारी नहीं करेंगे। वज़ीर आला बनी है मरियम नवाज शरीफ साहबा, उस वक्त आपने हमारे साथ वादा किया था, आप अपने वादे को पूरा करें, हमारे मुतालबात पूरा करें, वरना 27 तारीख से तालाबंदी होगी। तालाबंदी का बिल्कुल तालाबंदी का फैसला किया गया है। इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्कुल सामने है। आप सिविल सेक्रेटेरिएट को देख सकते हैं कि इस वक्त असातिज़ा की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो सरापा एहतजाज है, और इनका यही मुतालबा है कि इनके जो ख़ास तौर पर निजकारी जो की जा रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। इधर जो है वो काशिफ चौधरी साहब के पास मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पर ग्रैंड अलायंस टीचर्स यूनियन का सरापा एहतजाज है। काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, तादाद तो काफ़ी आपकी बड़ी है, लेकिन हुकूमत बात नहीं मानती है। हुकूमत वज़ीर आला की जानिब से क्लियर का स्टांस आ चुका है कि ये निजकारी तो होगी। मियाँ साहब बात ये है कि ये धरने का ऐलान है तो लोग अभी आ रहे हैं, ये तो अभी आगाज़ हुआ है। ये धरना दे देंगे आज? हाँ जी, आज ये धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह, और ये रात भी इधर ही रहेंगे सारे। शदीद गर्मी है, कोई बात नहीं, शदीद गर्मी में मजबूरी है। देखें, आपके इल्म में है कि पिछले 2 महीनों से हम बार बार खत लिख रहे थे, छोटे छोटे एहतजाज कर रहे थे कि आप आए बैठ के ताकि बातचीत से आगे बढ़े मामला और उसका हल निकाला जाए, लेकिन शायद मिनिस्टर साहब और उनके मशीर उनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि बैठना है। मसला आपको पता है कि गैर मंतकी सा टाइम टेबल आज जो जबर किया गया है कि 5 बजे तक उस असातिज़ा को पाबंद कर दिया गया स्कूलों के अंदर, और 5 बजे तक पाबंद कर दिया गया। इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर शोकाज नोटिस निकाले गए हैं। जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से अक्सरियत के शोकाज नोटिस सस्पेंशनें हो गई हुई हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन से मुशीरान हैं जो शायद इन्हें सियासी तौर पर भी ख़राब कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इन मसाइल का हल निकले और आवाम आराम से बैठे। तो टाइम टेबल का इशू है, उसके साथ साथ आपको पता है निजकारी के ऊपर हम 2-3 राय दे चुके हैं कि आप अभी एजुकेशन के ऊपर परमानेंट भर्तियां नहीं कर सकते, तो उसका बड़ा आसान हल है कि आप स्कूल काउंसिल के ज़रिए से या कॉलेज, जिस तरह कॉलेज के ऊपर आप CTI भर्ती करते हैं, उसी तरह स्कूल टीचर इंटर्न भर्ती करके इंटर्नशिप के ऊपर, या जो ग्रेजुएट लोग हैं वो उनको 6 महीने की इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी जाए। आप इस जो कमी है असातिज़ा की उसको पूरा कर सकते हैं। इसकी कतन ज़रूरत नहीं है कि आप सारा महकमा उठा के प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। इसी तरह जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स 14,000 हैं बेचारे, वो 10 सालों से ख्वार हो रहे हैं, उनकी मुस्तकिली नहीं की जा रही। तो इसी तरह सर्विस स्ट्रक्चर के इशू हैं और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं। मुझे ये बताइएगा कि कोई एक ऐसा मुतालबा अगर हुकूमत आपका मानने के लिए तैयार हो जाए तो आप ये एहतजाज और धरने वगैरह ख़त्म कर दें? देखिए, हमारा मुतालबा है निजकारी के ऊपर, कि निजकारी के ऊपर बैठें और बैठ के इसका हल निकालें, और उसके साथ साथ जो स्कूल इसके ऊपर अभी तक आपकी कोई एज ए स्टेक होल्डर वजीर से बात हुई है? आज से कुछ 4-5 माह पहले जब ये प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया था तब मिनिस्टर साहब से मुलाकात होती रही इस इशू के ऊपर, और उन्होंने हमें 2 दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बार-बार बेबस है यही कहा
और हमने उन्हें बार बार कहा कि जिसके इख्तियार में है आप उनसे हमारी मुलाकात कराएं, मिल के बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, कोई हल निकालते हैं। और डिपार्टमेंट ने भी इन बातों का हल निकालने की बजाय इनके ऊपर जो है वो सख्तियाँ शुरू कर दी हैं, साधना के ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर हमारे निकालने शुरू कर दिए। तो आप समझते हैं कि इस तरह की जो सख्तियाँ हैं, जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इससे आप डर जाएंगे? आप देख लेना, अगर ये लोग डरे होते तो यहाँ तक ना आते। अब इसके बाद ये एहतजाज जो है यहाँ भी धरना जारी रहेगा और फिर गली गली, तहसील और स्कूल शुरू हो जाए। अभी कुछ आपके रहनुमा कह रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर देंगे, स्कूल ताले लगा देंगे। ये आज 12 बजे के बाद हमने तमाम मरकजी क़यादत जो है वो तंजीमों ने इसके ऊपर बैठना है और लाए अमल बनाना है। एक फ़ायदा ये हुआ कि ये जो इन्होंने जबर का सिलसिला शुरू किया, जो तंजीमें आपस में नाराज थे लीडरान, वो भी इकट्ठे हो गए हैं और वो भी आज आ रहे हैं सारे। तो इसलिए ये इंशाल्लाह आप रात थोड़ी जैसे जैसे अंधेरा होगा आपको रौनक और बढ़ती नजर आएगी, ये कम नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। जी आप क्या कहेंगे? जी आज जब कल हमारे जो एसी साहब पिंडी भटिया है ना, उन्होंने भी हमारे ऊपर जो है ना कार्रवाई करने शुरू कर दी। और ये देखें, ये सीओ हफ्साबाद का नोटिस है हमें। इन्होंने किस चीज़ का नोटिस है? उन्होंने हमें स्कूलों में ना जो हमारी सिर्फ तंजीम के लोगों को उनके घेरा तंग करने की कोशिश की है, डराया धमकाया है, हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन आप फिर भी आगे इधर। हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। अगर इनसे, इस हुकूमत से ये एजुकेशन का महकमा तलीम नहीं चलता, हम असातिज़ा को दें, हम ये महकमा चला के दिखाएंगे और ये इनसे अच्छा चलवा के दिखाएंगे। ये देखने के पिछले दिनों मैट्रिक का रिजल्ट 100% हमने दिया इनको, जो वो कैसे आ गया। और इस बार जो 9th का रिजल्ट इन्होंने बनाया है ना, वो सब लोगों के इल्म में हो गया है कि वो कैसे बना है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मरियम नवाज साहबा से कि अपना वादा वफा करें। इनकी दुआएं लें, दुआ बहुत ज़्यादा असर करती है। हमने दुआएं ले लेके वादा वफा करें, नहीं वादा वफा करें। हाँ जी, बताएं जी, बताएं। ये जो असाजा पर जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, ये 75 साल हो गए हैं। ये तालीम ही इनकी तजर्बागाह बनी हुई है। आप देखें कि 75 साल से तालीम जो है इनकी प्रायोरिटी रही नहीं है। अब जो है वो 10 अक्टूबर को इसी जगह पे हमने धरना दिया था और एहतजाज किया था इसी जगह पे, पिछले साल 2023 को 23 में हकीका के प्लेटफार्म से था। हमारे बहुत से कैदीन को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनको ले जाके रात के अंधेरे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात करवाई गई। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वादा किया कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी, पता था कि आगे उनकी हुकूमत आनी है, सभी को इल्म था कि और कैसे आनी है। और ये मोहसिन नकवी भी उनका ही बिठाया हुआ था। ना उसके पास असम्बली थी, ना उसके पास कोई मैंडेट था, लेकिन उसने बगैर असम्बली के, बगैर मैंडेट के लीव एनकैशमेंट पे डाका डाला, पेंशन पे उसमें डाका डाला। और मरियम नवाज शरीफ साहब ने हमने वादा किया कि जैसे मैं वज़ीर आला बनूंगी, मैं जो है वो आपके मुतालबात मानूंगी। वो आप वज़ीर आला बन चुकी हैं, बजाय इसके कि वो हमारे मुतालबात मानती, लेकिन पहले से ज्यादा मुजालम जो है वो अपने मुलाजमीन पर कतगने लगाई गई। हमारे 13,000 स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। हमारा एक टीचर 6 क्लासों को स्कूलों में पढ़ा रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है। 1,30,000 असामियाँ स्कूलों में खाली पड़ी हुई हैं, बजाय इससे कि वो भर्ती करने की बजाय वो स्कूलों को प्राइवेट करने जा रहे हैं। यह ज्यादती है। हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हम यहाँ भी धरना देंगे और जिले लेवल पे तमाम स्कूल जो है उनकी तालाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी पुलिस आ जाएगी, आपके ऊपर मुकदमात होंगे, आपकी नौकरी जा सकती है। हमारे बच्चों का फ्यूचर पहले ही दांव पर लग चुका है। हम नौकरियां हमारी रहें ना रहें, हमारे बच्चों का दांव पहले ही उन्होंने जो वो दांव पे हमारे बच्चों का फ्यूचर लगा दिया। जब महकमे ही नहीं रहेंगे, ये तालीम प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, PIA प्राइवेट, कोई महकमा ही नहीं इन्होंने बचाया। ये खाते खोदे और टैक्स हमारे हमसे लेते हैं और सारे जो है वो बोझ वहाँ पे डालते हैं, हम टैक्स देते हैं और हमारे टैक्सों पे ये लोग जो है वो अयाशियाँ करते हैं। ब्यूरोक्रेट 7-7 करोड़ की गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं। अगर इन्होंने मुल्क पर बुरे हालात हैं तो ये जो है वो सभी को कट लगाएं।
पहले तो ऊपर से शुरू होना, ठीक है ना, हम भी उसके पहले लिए ब्यूरोक्रेसी का लगाएं। हाँ, सभी जो है वो बड़े बड़े जो है वो महलातों में जो रहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट 700 करोड़ की गाड़ियां ले रहे हैं, और इसके अलावा और बड़े बड़े ऑफिसरान जो है वो जो है उन पे कट लगाए। हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हम तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। लेकिन पहले कुर्बानी आप दे दें तो हमसे शुरू कर लें, लेकिन वो भी दें, वो भी इसमें शामिल होना। बिल्कुल जी, शदीद गर्मी है, और इस गर्मी में मैं आपको ये दिखा दूं कि पसीने से शराबूर है सारे लोग। जी तारफ करवाएं जी आप। बशीर बड़ैच, मैं GTA का कन्वीनर बात कर रहा हूँ। तो पंजाब की तमाम असातिज़ा तंजीमें एक प्लेटफार्म पर हैं। जो PTA और पंजाब टीचर अलायंस था वो भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अब GTA के प्रोग्राम को सारे के सारे ऑन कर रहे हैं, और मेरे सारे दोस्त यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये असातिज़ा की आखिरी जंग है, और इसको हम आखिरी जंग समझकर लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम हक पर हैं। हमेशा हक की फतह होती है। हमारी कोई डिमांड नहीं कि हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, हमारी कोई डिमांड नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, हमारी कोई डिमांड नहीं कि हमें इतना पेट्रोल जो है महीने का मुफ्त दिया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि ये इन इदारों के महफूज हैं। हम सिर्फ हम असातिज़ा नहीं, इन मासूम बच्चों के भी महफूज हैं, जिनके इदारे ये ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। ये इदारों को IPPs के तरह के चलाना चाहते हैं। जिस तरह IPPs 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं करती और अरबों रुपए उसे मिलते हैं, इसी तरह पैफ और ये NGOs और ये डाकू इकट्ठे हो रहे हैं, ये इदारों को नीलाम कर रहे हैं और ले रहे हैं। पैफ अच्छे स्कूल में चला रहा है। पैफ 16-17 में हमने पैफ को दिए हैं। उनकी हालत आए तो कारकर्दगी कैसी है? पैफ मेरी तरफ देखें ना, बताएं जरा कारकर्दगी कैसी है? उनकी कारकर्दगी आए मेरे साथ, मैं आपको स्कूल विजिट कराता हूँ जो इन्होंने पैफ को दिए। उनकी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, उनका फर्नीचर इन्होंने बेच दिया है पैफ वालों ने, और गवर्नमेंट से लाखों रुपए महीने के ये बटोर रहे हैं। जाली ये अदादोशुमार बताकर जाली ये बच्चे जाली अदादोशुमार दे दिए। ये बच्चे असल में वो इतने एडमिट नहीं होते जितने वो पैफ वाले जो हैं, जिनको माहवार के हिसाब से पैसे लेते हैं। यही इनका प्रोग्राम है कि हम पूरे का पूरा निज़ाम तलीम, इसका बजट हम अडॉप्ट कर लें, हम इदारे भेज लें। बड़ा सब बताइएगा कि क्या आप इस तरह का एहतजाज करके या धरना करके हुकूमत वक्त को मजबूर कर लेंगे कि आपके वो मुतालबात मान जाएं? बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां दावे करती हैं कि हम पंजाब को बंद करके दिखाएंगे, तो मैं आपके साथ वादा करता हूं कि अगर हमारी इन्होंने बात ना सुनी तो पंजाब का उस्ताद बंद करके दिखाएगा कि पंजाब कैसे बंद होता है। हम पूरे का पूरा पंजाब बंद करेंगे। हम इनको बताएंगे कि हम उस्ताद हैं, हम पैगम्बराना पेशे से मुंसलिक हैं, हम नेक लोग हैं, हम में वली अल्लाह लोग भी मौजूद हैं जो इनको बद्दुआएं दे रहे हैं। हम इनके बच्चों के उस्ताद हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जब किसी मुल्क का उस्ताद सड़क पर आ जाए तो वो मुल्क की इंतजामिया हिल जाती है। इनको अभी तक शर्म नहीं आई कि हमारा उस्ताद सड़क पर रोल रहा है, वावेला कर रहा है, बता रहा है, लेकिन एक नहीं सुनी जा रही। गर्मी लग रही है वैसे? अब मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही, मैं खून के आखिरी कतरे तक ये जंग लड़ के दिखाऊंगा। जबरदस्ती यहाँ पर जो मुराल की अगर बात करें तो इस वक्त जो साजिश सरापा एहतजाज है, मुराल इनका बहुत हाई है जी। और चूंकि आज पहला दिन अभी फ्रेश है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शायद जो है वो मोराल डाउन हो। क्यों जी? गर्मी है जी, बिल्कुल मोराल ये डाउन नहीं होगा। जिस तरह मेरे कायद ने कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक ये जंग लड़ेंगे, और ये जंग सिर्फ हमारी नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम की जंग है, ये गरीब के बच्चे की जंग है। ये उससे तालीम का हक छीनना चाहते हैं, जो हम कभी भी नहीं होने देंगे। इन्होंने पिछले दिनों जो मरियम साहबा ने कहा कि उस्ताद का एहतसाब करेंगे, आए कर लें एहतसाब, हम इनका करते हैं। हमने तो अपना फार्म 45 बेहतरीन ईमानदारी के साथ दिया था, जिसको इन्होंने फार्म 47 से बदल कर जाली हुकूमत ली है। एहतसाब करना है तो फिर आ जाएं, बैठ जाएं। आपने जो करप्शन किया, आपका एहतसाब अगर करना है तो कोई करप्शन हुई है, साजिश ने की होगी तो फिर ही वो कह रहे हैं। हम क्या करप्शन कर सकते हैं? हमने दिया हुआ क्या है? हम आज देखें जी, देखें अगर ये जवाब ना दे सके तो फिर आपके पास सुने जी, जिस तरह एक इंसान के लिए हवा, पानी
और खुराक ज़रूरी है, उसके बाद ये एजुकेशन ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए। बड़ा साहब, आप एहतसाब करवाने क्या वजह, क्यों डरते हैं? अगर आपने करप्शन नहीं की तो एहतसाब कराएं आप। मैं कहता हूँ कि हमारा एहतसाब तो आप मीडिया जानते हैं, हमारा एहतसाब तो हर पीरियड में होता है। अगर उस्ताद नलायक है, अगर उस्ताद रिजल्ट नहीं दे रहा तो मैं पंजाब के उस्ताद की नुमाइंदगी छोड़ दूंगा। कितने % रिजल्ट दे रहे हैं? हमारे इन प्राइवेट जो डाकू हैं इनसे कहीं पढ़ के हमारे रिजल्ट हैं। हमारी बोर्ड में पोजीशंस हैं। मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को कहा था कि पिछले 3 सालों के गजट इकट्ठे कर लें और रिजल्ट देख लें। अगर हमारे सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा रहे, हम हाथ खड़ा करके चले जाएंगे, कभी एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह। आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। हम सरकारी स्कूलों से मुस्तफीद हुए हैं। आज भी सरकारी स्कूल का उस्ताद जितनी मेहनत कर रहा है कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अलविया ये है, तो वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है, मैं बताता हूँ। वजह बताएं, कोई ना कोई तो वजह है ना। ये जो तालीम का सिपाही कहता था वजीर तालीम, ये तालीम की तबाही है। ये इसने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं बरमला कहता हूँ कि जो टाइम टेबल इसने पंजाब में लागू किया, जो टाइम टेबल इसने लागू किया है वो प्राइवेट सेक्टर की साजिश से लागू किया है। प्राइवेट सेक्टर पे वो लागू नहीं है तो सरकारी इदारों पे लागू है। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। बिल्कुल जी, जुल्म और ज्यादती की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो साजा सरापा एहतजाज है और इनका यही मुतालबा है कि अगर आज इनकी बात ना सुनी गई तो रात गए तक ये धरना भी दे सकते हैं। तो अब ये सारी सूरत तालाबंदी का भी ये कह रहे हैं जी, बताइएगा क्या कहेंगे? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एहतसाब की बात करते हैं, पंजाब के हमारे उस्तादा ने इनको बताया है कि मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पोजीशन है वो गवर्नमेंट स्कूल की है। हमारा इंसाफ ये है। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि ये स्कूल आपका इंसाफ क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये स्कूल प्राइवेट NGOs को देना चाहते हैं। उनसे इनको लाखों रुपये मुनाफा होता है क्योंकि वो बोगस बच्चों की एंट्रियाँ करते हैं। उनसे माहाना ये लाखों रुपया मतलब के कमाते हैं। हमारा इंसाफ ये है कि हमने काम करके दिखाया है और इंशाल्लाह ये दोस्त आइंदा भी काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इन्होंने हमारे मुतालबात ना माने तो इंशाल्लाह कल से पूरे पंजाब के स्कूलों की तालाबंदी जी इंशाल्लाह तालाबंदी। और मेरा एक सवाल है, सवाल करें। जो तलीमी निज़ाम है वो मुझे ये बताएं कि जो पैफ स्कूल को ये दे रहे हैं, वहाँ पर जब कभी जाकर आपने देखा पैफ में टीचर को सैलरी कितनी मिलती है? 10,000 सैलरी मिलती है। और मुझे बताएं, एक 10,000 देने वाले टीचर को आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसका लेवल क्या होगा? वो क्या बच्चों को तालीम देगा? और मेरे साथ एक अभी हाल ही में स्कूल पैफ को गया है और उन्होंने 5-6 हज़ार में टीचर रखे हैं और मुझे 5 से 6 हज़ार तनख्वाह देकर उन्हें। और मेरे स्कूल में 350 तादाद है। 350 स्कूल तादाद बच्चों के लिए 2 टीचर हैं। 350 बच्चों के लिए 2 टीचर हैं और वो भी नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि वो क्या स्कूल जो है जिसकी 350 तादाद है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है? वो परफॉर्मेंस अगर है तो उसमें 350 बच्चा आया है। ठीक है, तो ये मेरा वज़ीर तलीम से सवाल है कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं ये पूरे निज़ाम। वज़ीर तलीम साहब से सवाल कर दिया जी। वज़ीर तलीम साहब, ये सवाल आप सुने और इसका जवाब भी दें। ये जो आपकी पॉलिसीज हैं, आप देखें ये 2-3 साल के बाद ये निज़ाम तलीम सारा ये फ्लॉप हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहेंगे निज़ाम तलीम के ऊपर? प्राइवेट अच्छा निज़ाम तलीम निजकारी करके अच्छा निज़ाम तलीम बन जाएगा जी। गवर्नमेंट जो निजकारी करने जा रही है ये उसकी नाक़िस नाअहल पॉलिसी है। गुरबा पे तालीमी दरवाजे बंद करने का मुतरदिफ है। जो बच्चे 20 रुपए देने से कासिर हैं, जो बच्चे सर्दियों में उनकी चप्पलें टूटी हुई होती हैं, उनके पास जर्सी नहीं होती, वो प्राइवेट निज़ाम तलीम को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? ये तालीमी दरवाजे बंद करके ये फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये इनकी नाक़िस पॉलिसी को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। करेंगे क्या करेंगे? हम एहतजाज में स्कूल को लॉकडाउन करेंगे और हम बच्चों का हर्ज होगा तालीम का। जी ये भी तो वही कर रहे हैं ना। हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं कि ये जो ना तालीमी दरवाजे ये देना नहीं चाह रहे, तो हम तो एजुकेशन बंद करेंगे ना। जब ये हमें कहेंगे कि खोलो, हम मान गए तो हम वो खोल देंगे। हम तो बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो बुनियादी हकूक़ हैं
सेहत और तालीम, ये हुकूमत दोनों से भाग रही है, तो इसको दोनों चीज़ें देनी चाहिए। ये बुनियादी हक है अवाम का, तो इसको अवाम को भी निकलना चाहिए, घरों से निकलना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी साथ देना चाहिए और पेरेंट्स को भी निकलना चाहिए कि ये जो है ना हमें हमारा हक दें। हमारे गरीब बच्चे हैं और असादा का जो है ना मुआशी कत्ल करने जा रहे हैं, एओस को एसएस को रेगुलर नहीं कर रहे। 10-10 साल हो गए उनको, जो चार्म लाइफ का हिस्सा था उनका, उन्होंने 10-10 साल अपनी जवानी का हिस्सा दे दिया। अब वो कहाँ जाए, किसका इम्तहान है वो पीपीएससी का, हालांकि वो एंट्रेंस का इम्तहान दे कर आए हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सूफी रमजान इनकलाबी मेरा नाम है। मैं ये कहूँगा आप इनकलाब बर्पा कर दें। इस देश के हाकिम अंधे हैं, न डरते हैं, न नातिम हैं, न लोगों के ये खादिम हैं। क्या बात बताऊं आटे की, नहीं याब ग़िज़ाएं आटे की। अब हुक्म सुना दो गुरबा को, मत रोटी खाएं आटे की। अब आटा खाना मुश्किल है, नस्वार चढ़ाएं आटे की। वो जनाबे वाला एक अब इदारे थे जहाँ हमारी बच्चियाँ जॉब कर लेती थी। पहले होता था एक बंदा कमाता था, पूरी फैमिली खाती थी। अब पूरी फैमिली ने कमाना है। मरियम नवाज साहिबा, आप तो का को की लिख रही हैं। जो एमफिल पीएचडी करके बच्चियाँ बैठी हैं, 6 साल तक भर्ती नहीं हुई, आपने उनको बीएस ऑनर कराया, बीएस ऑनर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। आप खुदा का खौफ करें, उनको क्या फ्यूचर दे रही हैं। टीचर की जॉब दुनिया में देखें जी, जर्मनी में डॉक्टर ने हड़ताल की कि हमें टीचर के बराबर हकूक दिए जाएं। तो आप किस अंदाज में जो है वो महकमा तालीम चला रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जो प्लेयर को प्लेश्वर बढ़ाएंगे। अभी अखुवत वालों का इश्तिहार देख लें, उन्हें कहा मैट्रिक का फिर बंदा आगे पढ़ाए, मैट्रिक का फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। बताओ टीचर। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से, इतनी दूर से? जी सर, जाहिर है हमारे बच्चों की रोजी के लिए हमें आना पड़ना है। क्या और हमारी आने वाली नस्लों की तालीम छीनी जा रही है। कहेंगे क्या? ये कौन रोएंगे? इनके बच्चे लंदन में हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर टैक्स भी नहीं छोड़ रहे। तो ये हुकूमत के जितने हमारे बच्चे सारे यतीम कर दिए जाएंगे, ठीक है? इनके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। कितने साल सर्विस होगी आप? मुझे 8 साल हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि अगर निजीकारी कर दी तो आपकी जो है वो जॉब चली जाएगी? सर, गरीब के पास तो रोटी नहीं है तो वो अपने बच्चों की फीसें कहाँ देगा? 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस कहाँ देगा प्राइवेट सेक्टर में? मैं एमफिल फिजिक्स हूँ। हम लोगों को रोड पे इन्होंने निकाल दिया। एमफिल फिजिक्स है? अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारा जो टीचर है, जो बाप है, इसको इन नजरियों में रोल दिया। जो दूसरे हैं उनको बिठा दिया उन्होंने, हमारे ऊपर सरों पे बिठा दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद अरशद। हाफिज भी हैं आप? माशाल्लाह जी, इतनी तालीम के हाफिज कुरान और आला डिग्री, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त किस सूरत हाल में हैं ये। लेकिन अपने मुतालबात के हक़ में लड़ने के लिए, मुतालबात मनवाने के लिए, लड़ने के लिए इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने फैसलाबाद से पहुँच चुके हैं। और वो खदशा ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट कर दिया जाता है तो नौकरी भी जाएगी और जो निज़ाम तलीम है उसकी क्वालिटी के ऊपर आप क्या कहेंगे? वो बेहतर हो जाएगा प्राइवेट करने से या बहुत और? नहीं सर, ये बिजनेस है, बिजनेस इनका मजीद चमकेगा। कोई तालीम बेहतरी नहीं होगी। ये जितने अभी तक रिकॉर्ड है, जितने प्राइवेट आए जिन्होंने स्कूल किए, उनका क्या रिजल्ट है? उनमें से कोई स्कूल दिखाओ जितने बेहतर है। जितने दरख्त जितने स्टूडेंट ने लगा सारे काट के बेच दिए गए, उनको पूछने वाला कौन है? किसी ने कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रहा। इनको है कोई पूछने वाला? जिसको जी चाहे वैसे उतार के फेंक दिया। हम लोग पढ़े इसलिए कि हम दूसरे मुल्कों में जाके धक्के खाएं। आप किस स्केल में है छोटे? मैं इस वक्त 14 स्केल में हूँ। 14 में? जॉब आई नहीं, जॉब आएगी तो करेंगे अप्लाई। जो है ये वो भी छीने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त ये सूरत हाल है। राना साहब यहाँ पर, राना लियाकत साहब आ गए हैं जी। राना साहब, क्या कहेंगे? ये आज का जो एहतजाज है, अभी अपने मुतालबात मनवाने के लिए आप वहाँ पर एक बड़ी तादाद नजर आ रही है साजा की? अभी तादाद आ रही है, अभी और आ रही है। बाहर से जिलों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि यहाँ पर मजीद आज धरना चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। नमाज मगरब के बाद हम आज अगला लायामल का ऐलान करेंगे, जिसमें तालीमी बाइकाट भी हो सकता है, तालाबंदी भी हो सकती है और कुछ और मजीद इकदाम भी होंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं उनका भी बाइकाट करेंगे। मसला ये है कि गवर्नमेंट आई है
5-6 महीने नहीं गुजरे, इन्होंने आते ही बजाय के 1,30,000 जो वैकेंसियाँ खाली थी उन पे साजा को भर्ती किया जाता, इन्होंने 13,000 स्कूल ही प्राइवेट शोबे के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। भाई अगर प्राइवेट शोबा इतना ही अच्छा है तो ये थाने उनके हवाले कर दें, आप असम्बली उनके हवाले कर दें कि जो ना तो अवाम को कोई बना दे रही है और ना ये पुलिस जो है अमन अमान को कायम रखने में कामयाब हो रही है। तो फिर आपने तालीमी इदारों को क्यों हद बनाया? इसलिए कि यहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ता है, इसलिए उससे किताब छीनी जा रही है। उसके साथ साथ एक ऐसा स्कूल टाइमिंग शेड्यूल जारी किया है कि देखें उस्ताद 6 घंटे पढ़ाता है और 6 घंटे पढ़ाने के बाद इंटरनेशनली जो है ना उसको मजीद आप कोई काम नहीं सौंप देते। और उसके बाद इन्होंने कहा जी आप घंटा एक स्कूल में बैठे। भाई क्यों बैठे? जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, बच्चों को पढ़ा दिया है, तो हमें घरों को जाने दें, हमने भी अपने बच्चों को लेना है और कामकाज करने हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस साल बोर्ड में हमारी बेतहाशा पोजीशनें आई, तो प्राइवेट सेक्टर ने किसी तरीके से इनको ये मोटिवेट किया कि आप इनका रिजल्ट ख़राब करने के लिए इनके बच्चों को महीने में एक छुट्टी और दे दें, हर हफ्ते एक छुट्टी और दे दें, जिससे आप अंदाज़ा करें 33 दिनों का बच्चों का नुकसान हो रहा है। अब उस नुकसान का कौन जिम्मेदार है? अगर उनका रिजल्ट ख़राब आया तो ये जिम्मेदारी हम पे डालेंगे, फिर हमें सजाएं देंगे, फिर नौकरियों से निकालेंगे और हम दर्द पर ठोकरें खाएंगे। हमारी लीव इनकैशमेंट इन्होंने कम कर दी है, पेंशन इस्लाहात करके हमारी पेंशन कम कर दी है। अगर कोई मुलाजिम फौत हो जाता था तो उसका बच्चा 17 में लग सकता था, वो ख़त्म कर दिया। खत्म हो गया 17? जी बिल्कुल, 17 ख़त्म कर दिया। उसके साथ साथ जो मरहूम की फैमिली को जो तनख्वाह मिलती थी 60 साल तक, उसको ये बेसिक पर ले आए हैं और तरह तरह की ऐसी इस्लाहात कर रहे हैं कि जिससे मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद भीख मांगेगा और उसके घर वाले उसको धक्के देकर बाहर निकालेंगे कि जब उसके पास 10 या 20 हज़ार से उससे ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। राणा साहब, आप अरसा दराज से लीड कर रहे हैं साजा को, वजह क्या है? हुकूमतें क्यों चाहती हैं कि ये सारा प्राइवेट कर दिया जाए? बुनियादी वजह पीछे हमें बताएं। हमारे बुनियादी वजह ये है कि ये अपने अखराजात कम नहीं करते और तालीम के ऊपर जो अखराजात इनको करने चाहिए उनको कम करने के लिए ये कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें पहले कौन सा इतना बजट होता है एजुकेशन का? देखें 1,26,000 साजा की अगर तनख्वाहें महाना आप देखें तो ये 10-15 अरब रुपए से ज़्यादा बनती हैं और ये पिछले 6 साल से खाली है, ये वैकेंसी 6 साल से खाली है, तो ये बचत हो रही है ना। तो इनको चाहिए कि अपने जो है गाड़ियाँ, ये ब्यूरोक्रेसी को जो गाड़ियाँ दे रखी हैं ये ख़त्म करें, तालीम पे खर्च करें, हेल्थ पे खर्च करें। तो अभी आपका ये लाहे अमल धरना ये कन्वर्ट हो सकता है? जी बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। धरने में मगरिब के बाद हम इस पे फैसला करेंगे। मगरिब के बाद इंशाल्लाह जी। मैं आपका मशहूर हूँ खास तौर पर कि आपने हमारी आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए बंदोबस्त किया है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। नहीं, हम तो हाजिर है। आपकी आवाज़ इंशाल्लाह लाहौर रंग और इस प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह प्राइम टाइम में आला हकाम तक पहुँचेगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आपने पहुँचानी है और पंजाब का उस्ताद जाग चुका है। आपने देखा है हमारा व्हील चेयर पे उस्ताद जो है वो मुजाहरे में आया हुआ है। अभी हमने खवातीन को मना किया हुआ है। खवातीन वैसे आई हुई हैं इधर पीछे, वो सिर्फ एक जिला की आई हैं, सिर्फ एक जिले की आई हैं। इनको मैं साबित करूंगा कि पंजाब का उस्ताद जिंदा है और पैगम्बराना पेशे से मुंसलिक है और अपना हक लेना जानता है। हमारा जायज़ हक है, हमारा कोई डिमांड नहीं कि हमें कोई नजायज़ हकूक दिए जाएं। हम चाहते हैं कि जायज़ हक दिया जाए। क्या पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? पूरे पाकिस्तान में लीव इनकैशमेंट मिल रहा है, सिर्फ पंजाब के मुलाजिम को नहीं दिया जा रहा। कितना बड़ा जुल्म है ये! कैसे पंजाब इतना जरखेज सूबा, इतने वसाइल का मालिक सूबा, लेकिन जुल्म की इंतहा इन्होंने कर दी है इस सरकारी मुलाजिम से कि उसको लीव इनकैशमेंट छीन ली है। जो उसकी चादर थी रिटायरमेंट के वक्त वो भी इन्होंने छीन ली है। आगे ये पेंशन रिफॉर्म ला रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? उसमें पेंशन का उलिया बिगाड़ देंगे। पेंशन खत्म तो नहीं कर देंगे? खत्म करने का भी ऑर्डिनेंस आपने देखा है, सुना है कि वो आ गया है। 74 के जितने सर्विस रूल्स थे उन पे इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है, तो इनके इरादे खतरनाक है। ये सारा कुछ इसी हुकूमत ने किया है? ये सारा इसी हुकूमत ने या पहले से चलता है? पहले बिल्कुल ये या निगरान से शुरू हुआ, निगरान से शुरू हुआ और ये अमली जामा पहना रहे हैं। तो हम बिल्कुल इनको वादे करना चाहते हैं कि पंजाब का उस्ताद आपकी तबाही का सबब बनेगा। बहुत शुक्रिया बड़ैत साहब।
नाज़रीन एक बड़ी तादाद साथीज़ा की पहुंच चुकी है और ये रात गए तक ये तादाद बढ़ भी जाएगी और साथीज़ा के रहनुमाओं का यही कहना है कि वो इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट कर सकते हैं। रात को इसका अभी मशावरत होगी। मुतालबा तो कई है, लेकिन एक जो मुतालबा इनका है वो सबसे बड़ा मुतालबा, जितने भी साथीज़ा से मैंने बात की या जितने भी ग्रैंड अलायंस टीचर्स के जो रहनुमा हैं उनसे जो मैंने बात की है वो यही है कि जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है इसको बिल्कुल ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और सरापा एहतजाज है। बिल्कुल सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, ये बिल्कुल पीछे सिविल सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी सारी यहाँ पर बैठती है। साथीज़ा का यही कहना है कि वो किसी सूरत में जो है वो अपने मुतालबात मनवाए बगैर नहीं जाएंगे। उनका मुतालबा यही है, सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है। बाकी भी मुतालबात हैं, बड़ा मुतालबा ये है कि स्कूलों की निजकारी फौरी तौर पर रोकी जाए। अब देखना होगा कि मौजूदा पंजाब हुकूमत क्या स्टेक होल्डर के साथ बैठती है, इन सब को तमाद में लेती है। यकीनी तौर पर जो स्टेक होल्डर की राय होती है उसको सबर करना चाहिए, उसके साथ बात भी करनी चाहिए और मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि इन साथीज़ा के साथ बात की जाएगी और किसी न किसी सूरत पर जब इनके साथ बात होगी तो मामला जो है वो तय हो जाएंगे। लेकिन अभी देखना होगा कि ये धरना कितने रोज़ तक चलता है, ये एहतजाज कितने रोज़ तक चलता है। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।